हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे देखिए, मैंने क्लास 10th के लिए जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलाए हैं सीरीज। आप आर्ट का, हिंदी का, मैथ का सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। जो भी क्लास 10th में विद्यार्थी अब तक पढ़े हैं वो ज़रूर बताएंगे। अपने आप से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले अपने आप से आंसर दें, इसके बाद वीडियो को पॉज करके रोक करके आंसर देंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को चालू करके देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 नंबर है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कि 1956, बी में है 1958, सी में 1961, डी में है 1963। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर है 1956 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुई थी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कास्ट इन इंडिया, क्या लिखा हुआ है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म के लेखक हैं। कौन है लेखक? ये जो लिखा गया कि ये कौन लेखक लिखे हैं? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले। तो ये जो द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म के लेखक है तो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए, ये कलर। चलिए क्वेश्चन अगला है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानी है। ये कौन कहानी? नलिनी बिलोचन जो शर्मा लिखे हैं कौन सी कहानी लिखे हैं? बहादुर, यहाँ बहादुर है कि मछली है कि 20 के दांत है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की जो कहानी है वो 20 की दांत है। कौन है? 20 की दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब, जो भी क्लास 10th विद्यार्थी अगर डिटेल में हिंदी पढ़ेंगे जरूर जवाब देंगे। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो वो ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत के पात्र हैं। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है, किस में है? भारत से हम सीखें क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, आत्मकथा है। तो भारत से हम क्या सीखे, एक तरह क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि कौन कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। क्या है? अग्रजा मतलब उसका मेन भाषा है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, मानी मुख्य भाषा, सबसे भाषा, सभी भाषाओं का मुख्य भाषा कौन है? मालिक तरह से मान लीजिए तो अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी, संस्कृत। तो सभी भाषाओं को जो अग्रजा है कौन है? ये संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नाखून क्यों बढ़ते हैं? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। आप अगर मेरी वीडियो, अगर मेरा कंटेंट, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है रीड क्लास। आप दोस्तों को ज़रूर फैलाएंगे इस चैनल को। चलिए क्वेश्चन अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसके उपस्थिति में है? कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके उपस्थिति में? किसने पूछा? क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थिति की या किसने पूछी? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया। नाखून यहाँ क्लियर है कि नाखून, यहाँ देखिएगा, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? क्वेश्चन इस प्रकार है। तो किसने उपस्थित किया? जो नाखून जो बढ़ते हैं किसने? पत्नी ने, मित्र ने, नौकर ने, छोटी बेटी ने। यानी कहने का मतलब जो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने प्रश्न पूछा सर लेखक से? किसने पूछा था? तो छोटी बेटी ने, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार, नाखून मनुष्य का क्या है? नाखून जो है मनुष्य का क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे दिया है, प्राचीनतम हथियार है, मध्यकालीन हथियार है, आधुनिक हथियार है, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाखून मनुष्य का क्या है?
प्राचीनतम हथियार है, जो कि पुराना जिसको बोलते हैं, ओल्ड, यानी सदियों से चलते आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? बोला है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो देवनागरी। किस नाम से? देवनागरी। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका 9 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 का। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? किस लिपि में लिखा गया है? नहीं, ऑप्शन अगला चलते हैं, आगे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से बोला है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? तो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, आपका सिद्धम लिपि में, नागरी लिपि में, इनमें से कोई नहीं। तो ये महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का जो लिपि लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? एकदम बीबीआई इंटरेस्टेड है, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे एकदम अच्छा, कहानी भी अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, तो हम डिटेल वीडियो भी देंगे। अभी तत्काल में आप लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर क्या सतना से, पूना से, पटना से, नेपाल से। तो बहादुर जो भाग के आया था आप लोग अवश्य जानते होंगे, नेपाल से भाग के आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। रिश्तेदार की पत्नी, आगे इधर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है कि रिश्तेदार, देख रहे होंगे आप लोग, कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार के कितने रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? 15, 50, 25, 11। तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। कितने? टोटल 11 रुपये खो गए थे। चलिए क्वेश्चन अगला है 13 नंबर। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? कहने का मतलब बोल रहा है कि दूसरे की जो नकल करके लिखा गया साहित्य होता है वो कैसा होता है? तो उत्तम होता है, मध्यम होता है, व्यंग होता है, अधम होता है। तो दूसरे के जो नकल करके लिखा गया साहित्य होता है वो अधम होता है, यानी आधा अधूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो किस उम्र में मिला था? जो अब बिरजू महाराज जो संगीत नाटक का अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो क्या 30 वर्ष में, 37 वर्ष में, 20 वर्ष में? तो उनको मिला था कब? डी नंबर जो है 27 वर्ष में। कब मिला था? 27 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अवन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है? अवन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है? 27, 19, 40, 35। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी से हो जाएगा 35। कितने लिखे हैं अवन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं? तो 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक या सामाजिक? तो मछली जो है आपका इस सामाजिक कहानी। क्या है? सामाजिक। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके मामा क्या नाम था? रियाजुल हसन हुसैन या असगर खां या सादिक हुसैन या तो आफ्ताब अली? तो ये जो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इधर से आके आपको 18 दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 18 में क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, विविधता का? तो ऑप्शन यहाँ कट गया है आपका, ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। तो किसका है? तो ये जो है ना भारतीय संस्कृति किसका विविधता है? तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। किसका है? विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। आप लोग देख पा रहे क्वेश्चन यहाँ था कि भारतीय, यहाँ पे था देखिए, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, जो है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? क्वेश्चन बोला है कि गुरु नानक के अनुसार, जो गुरु नानक जो हैं कवि, उनके अनुसार किसके बिना जीवन व्यर्थ है? क्या चीज़ नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ होगा? तो ऑप्शन है धन संपत्ति के बिना, इष्ट मित्र के बिना, पत्नी के बिना, राम नाम के बिना। तो ये गुरु नानक के अनुसार जो है किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना व्यर्थ है। ये तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरी प्रयास करें, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आए वीडियो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन है अगला 20 नंबर।
गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही, निर्गुण भक्ति के कवि हैं। किस निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे रीड क्लास से, आपको बहुत ही बेनिफिशियल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।